नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे पंडिताइन जी के पिटारे के साथ। और वैसे पंडिताइन जी के पिटारे को भी एंजॉय कर रहे होंगे और आप रोज़ अपनी पंडिताइन जी को मिस भी कर रहे होंगे। तो आज आपकी पंडिताइन जी आपके लिए क्या विषय लेकर आई हैं अपने पिटारे में से? तो चलिए जानते हैं। आज आपकी पंडिताइन जी लेकर आई हैं नवरात्रि में लौंग के कुछ ऐसे उपाय जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं, आपके जो काम नहीं बन रहा उनको बनवा सकते हैं और आपके लाइफ में जो बैड लक चल रहा है ना उसको दूर कर सकते हैं। आपके लाइफ में जो हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, काम बनते नहीं हैं, उनको दूर कर सकते हैं। तो आप चलने को तैयार हैं अपनी पंडिताइन जी के साथ इस सफ़र पर, सफ़र को दूर करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आज के उपाय। आशा करती हूँ आपको ये उपाय ज़रूर पसंद आएँगे और अगर पसंद आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है? और ये ज़रूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हुँ? तो मेरे प्यारे यजमानों, लौंग का जो पहला उपाय है वो किस लिए है? वो है आपकी लाइफ में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, कर्ज़ों से मुक्ति के लिए और मनी अबेंडेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? बहुत सिंपल है। नवरात्रि के पहले दिन आप जब माता की पूजा कर लेंगे तो आपको एक येलो कलर का कपड़ा लेना है, ठीक है? उसमें 5, 11 या 21 लौंग रखनी है, ठीक है? उसके बाद उसको पोटली बनानी है और जो आप धूप दीप करते हो ना उससे उसको चार्ज करना है। कैसे चार्ज करना है? जैसे आप धुआँ निकल रहा है उसमें से तो आपको तो चलिए जानते हैं पहला उपाय कौन सा है लौंग का। पहला उपाय जो आपकी लाइफ में क्या कर सकता है? जी हाँ, ये आपकी लाइफ से आर्थिक तंगी दूर कर सकता है, कर्ज़ों से मुक्ति दिला सकता है, मनी फ्लो बढ़ा सकता है, कैश फ्लो बढ़ा सकता है और दिला सकता है आपको माता लक्ष्मी की कृपा। कैसे? जी हाँ, जिस दिन नवरात्रि शुरू होगी मेरे प्यारे यजमानों, आपको चाहिए होगा एक पीले रंग का कपड़ा, बहुत बड़ा नहीं छोटा-सा, जिसमें आप 5, 7, 9, 11 या 21 इनमें से कितनी भी लौंग रखो, ठीक है? और इसमें ₹11 डाल दो। उसको एक पोटली बनाओ, उसको कलावे से बाँधना है, गाँठें नहीं लगानी है, कलावे से बाँधना है, जैसे पोटली बनती है। उसके बाद में आपको जो धूप आप जलाते हो, उसके ऊपर वो पोटली रखनी है और माता लक्ष्मी का कोई भी एक मंत्र ओम श्रीम सबसे अच्छा है करके चार्ज कर लो। उसके बाद वो पोटली आप अपने लॉकर में रख लेना। उसके बाद आप खुद देखोगे कि किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। आपके पास मनी फ्लो बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है जब मनी बढ़ेगा तो अपने आप कर्ज़ों से मुक्ति मिलेगी, खुशियाँ आएँगी और प्रॉब्लम ख़त्म होने लगेंगी। ये उपाय ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि इस उपाय से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है मेरे प्यारे यजमानों। और अब चलिए जानते हैं अगला उपाय। अगला उपाय किस लिए? देखिए आजकल के ज़माने में घरों में गृह कलेश, आपसी मतभेद और काफ़ी चीज़ों में रोज़-रोज़ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जिससे मूड ऑफ हो जाता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह कलह बढ़ने लगती है। किसी की किसी से नहीं बन रही, एक साथ रह ज़रूर रहे हैं पर मन नहीं मिल रहे हैं। तो क्या करें? भाई साथ में फैमिली है ना? और आपने देखा होगा महाभारत में कुंती ने पांडवों से क्या बोला था? साथ है तो अटूट है। तो आप सबको साथ करने के लिए, आप सबको के आपसी झगड़ों को शांत करने के लिए और मन साफ करने के लिए अगला उपाय लौंग का आ रहा है आप सभी के लिए। तो क्या करना है? नवरात्रि के पहले दिन से सुबह शाम आपको कपूर में 2 लौंग जला देनी है, ठीक है? ये ऐसा करिएगा, देखिएगा आपके घर में आपको खुद चेंजेस महसूस होंगे, पॉजिटिविटी महसूस होगी और ग्रह कलेश शांत होगा। कैसे? कपूर और लौंग दोनों ही किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सफिशिएंट है। ये ऐसे रामबाण उपाय हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, है ना? ये नहीं कि आप कुछ भी ऐसे सोच लो जो आपको लगे चलो हम टेस्ट करने के लिए करते हैं, नहीं वो ही चीज़ होगी जो आपके लिए बिल्कुल चाहिए है आपको और भगवान जानते हैं कि आपके लिए कितनी ज़रूरी है। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपके घर से गृह कलेश ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करिएगा और अपनी पंडिताइन जी को बताइएगा कि भैया गृह कलेश शांत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अब चलते हैं लौंग के अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय क्या है? अगला उपाय भी लौंग से ही संबंधित है, पर इसमें एक और स्पेशल चीज़ जुड़ गई है। वो क्या है?
हाँ, हनुमान जी जुड़ गए हैं। बिल्कुल, बिना उनके कैसे चीज़ें पूरी हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं अगला उपाय। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा हो, आप हर जगह से हार गए हो, कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही हो, आपको लग रहा है पूरी ज़िंदगी अंधकारों से घिर गई है, कहीं से कुछ भी पॉज़िटिविटी नहीं आ रही और कभी-कभी एक भद्दी-सी चीज़ आपका मन करता है क्या, इससे अच्छा है तो अपनी लाइफ़ को एंड कर लें। ना भाई, कोशिश ये करो कि आप अपने दुर्भाग्य को एंड कर लो, अपनी बैड लक को एंड कर दो और एंड कर दो उन सारी बुराइयों को जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो चलिए जानते हैं लौंग का अगला उपाय। आपको क्या करना है, चमेली का तेल लेना है, मिल जाएगा यार, मिलता ही है, ठीक है। उसमें 2 लौंग डालनी है और वो उसमें जो दिया जलाना है आपको हनुमान जी के सामने जलाना है, पूरे 9 दिन शाम में, ठीक है। और क्या बोलना है, ओम हं हनुमंतये नमः। जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, ये छोटा सा उपाय आपके बिगड़े हुए कामों को बना देगा, सब चीज़ों को लाइन पे ले आएगा और आप जो इतने नेगेटिव थॉट से गुजर रहे हो उनमें कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। आप पॉजिटिव तरीके से सोच पाओगे और जैसे ही आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हुई तो नेगेटिव चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ से छू मंतर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अब जो अगला उपाय है वो है कि आपके घर में अगर नज़र लगी हुई है ना, कुछ काम होते होते अचानक से रुक जाते हैं, किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है या किसी ना किसी की हेल्थ इश्यूज बने ही रहते हैं, उसके लिए क्या करें, ये नज़र दोष है ना, हेल्थ इश्यूज का इसमें ऐड है क्योंकि नज़र लगने से भी आपकी तबीयत बिगड़ती है, बच्चों को कितनी ज़्यादा नज़र लगती है, चीज़ें बिगड़ने लगती है और आपका अच्छा खासा काम चलते चलते रुक जाता है। तो क्या करना है आपको, नवरात्रि के पहले दिन आपको एक पीले कपड़े में 2 लौंग बांधनी है, ठीक है, कलावे से, और पूरे घर में कहीं ऐसी जगह टांग देनी है जिसमें किसी की भी नज़र ना पड़े, घर वालों को तो पता ही होगा पर बाहर वाला कोई आए तो उसकी नज़र ना पड़े, ऐसी जगह टांगेगा। इससे क्या होगा, आपकी नज़र दोष हटेगा और किसी ने अगर कुछ किया कराया है तो वो भी नाश हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस का एंड होता है, तो आप प्लीज़ ज़रूर करिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अपने पंडिताइन जी को तो आप बताएंगे ही बताएंगे, हाँ पंडिताइन जी आपने बताया तो हमारा तो काम बन रहा है, हमारा तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ, ठीक है। अब ऐसा अगला जो उपाय है वो इस चीज़ वजह से, आप देखो किसी ना किसी की तबीयत आपके घर में ख़राब रहती है, चाहे मौसम बदल रहा है या कोई मेजर इश्यूज आ रहे हैं हेल्थ को लेकर, कभी कभी हो ही जाता है, किसी के कुछ पथरी हो रही है और कोई इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वायरल हो रखा है, बुखार आ रहे हैं, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही, कोई ना कोई इस चीज़ से जूझ रहा है। तो क्या करना है आपको, नवरात्रि में 7 से 8 लौंग तवे पर भून देनी है, ठीक है। और घर के किसी ऐसे कोने में रख देना है जिससे किसी की नज़र ना पड़े। कहाँ पे, एक मिट्टी का दिया ले लेंगे, लौंग भूनने के बाद उसमें रखकर आप किसी भी चीज़ के नीचे रख सकते हो, फ्रिज के नीचे रख दो या फिर सिलेंडर जहाँ पर रख दो उसके पीछे रख दो, ताकि किसी की नज़र नहीं पड़े। इससे क्या होगा, आपके जो प्रॉब्लम है, हारी बीमारी है, लंबे समय से चली आ रही बीमारियां हैं, वो सब दूर होंगी और आपकी लाइफ में लाइटनेस आएगी, बॉडी लाइट फील करेगी, है ना। तो मेरे प्यारे यजमानों, अगर आपको ये उपाय अच्छे लगे और आप करो तो प्लीज़ अपनी पंडिताइन जी को ज़रूर बताना कि आपको इन उपायों से फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि होगा, ये मेरा ऐसा विश्वास है। और आपको मेरे विश्वास पे विश्वास रखकर ये उपाय करने हैं ताकि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, ऊर्जावान हो जाए और क्या हो, और आपका पंडिताइन जी का पिटारा से मिलने वाली जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचाओ, ताकि पंडिताइन जी की भी थोड़ी पब्लिसिटी हो जाए। पंडिताइन जितनी मेहनत कर रही हैं, आपके लिए खुद सामने आ गई हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपका बनता ही है ना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपके लिए आपकी पंडिताइन जी कुछ खास लेकर आएंगी, अपनी पंडिताइन जी का इंतज़ार करिएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, खुश रहिए, कुशल रहिए और पंडिताइन जी के पिटारे को एंजॉय करते रहिए।